हालांकि बहुत ख़ास होती हैं मगर ईदें अदास होती हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सबको गुज़री हुई ईद मुबारक। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और जिनके प्यारे इस ईद पे बिछड़ गए हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र दे और उनके प्यारों को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आज मैं आपके साथ कोई कुकिंग व्लॉग शेयर नहीं करूँगी। आज मैं आपके साथ अपनी थोड़ी सी डेली रूटीन शेयर करूँगी और इस लॉकडाउन से पहले हमारी लाइफ क्या थी और लॉकडाउन में क्या है ये शेयर करूँगी। ईद आई है और गुज़र गई, लेकिन पता भी नहीं चला। इस लॉकडाउन में बहुत से लोगों के साथ उनके प्यारे नहीं हैं और बहुत से लोग जो जहाँ था वो वहीं स्टक होके रह गया। कोई भी कहीं अपनी मंजिल पे नहीं पहुँच सका। लॉकडाउन से पहले मैं अक्सर यहाँ शाम के टाइम बैठ जाया करती थी कॉफ़ी लेके। ये बहुत खूबसूरत मंज़र, ये झील का साफ़ पानी, ये किलोमीटर से ज़्यादा झील है और परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें इतनी खूबसूरत लगती हैं कि इंसान फ्रेश हो जाता है। लेकिन अब लॉकडाउन में हम अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, बिल्कुल अंदर बंद होके रह गए हैं। अपने घर के बाहर डोर से बाहर भी नहीं हम लोग निकल सकते। अगर हम लोगों ने कहीं घर का सामान या कुछ चीज़ें बाई करने के लिए भी जाना है तो हमें रीज़न बताना पड़ता है। अगर पुलिस वगैरह पूछ ले या सिक्योरिटी पूछ ले तो रीज़न देना पड़ती है कि हम लोग क्यों जा रहे हैं बाहर। लॉकडाउन से पहले लाइफ इतनी बिजी थी कि कभी कुछ याद ही नहीं आया था। शायद हम लोग भूल गए थे हर चीज़। अल्लाह ताला ने हमें याद दिलाने के लिए इतना सख्त अज़ाब हम लोगों पे नाजिल किया है। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए और हमारी लाइफ दोबारा वहीं से स्टार्ट हो जाए। ये यहाँ डेली शाम के टाइम शावर चला करता था जो बहुत खूबसूरत लगता था, लेकिन अभी लॉकडाउन में उन्होंने बंद कर दिया हुआ है क्योंकि यहाँ कोई भी लोग नज़र नहीं आपको आ रहे। पहले यहाँ 5, 6, 10 लोग नज़र आ ही जाते थे, लेकिन अब लोग घरों से नहीं निकलते। यहाँ लोग रूल रेगुलेशन के बहुत पाबंद हैं। जो हुकूमत ऑर्डर करती है उस पे वो अमल करते हैं। ये खूबसूरत ग्रीनरी, ये खूबसूरत पहाड़ों में गिरा हुआ कंट्री बहुत खूबसूरत है, लेकिन आजकल यहाँ हर तरफ उदासियाँ ही उदासियाँ हैं क्योंकि हर बंदा परेशान है। बिज़नेस ख़त्म हो गए हैं, जॉब्स ख़त्म हो गई है। लॉकडाउन में 3 मंथ हो गए हैं, स्टिल लोग घरों में बंद हैं, जो कि बहुत परेशानी की बात है। ये देखें कितना खूबसूरत वेदर है, बादल गिरे हुए हैं। यहाँ थोड़ी सी गर्मी आती है तो फ़ौरन से बादल आ जाते हैं और बारिश हो जाती है। मलेशिया में डेली रूटीन का हिस्सा है कि दिन में एक बार बारिश ज़रूर होगी और जिससे वेदर बहुत खूबसूरत हो जाता है। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, नॉर्मल वेदर रहता है। 12 मंथ सेम वेदर रहता है यहाँ। मैं अक्सर यहाँ बैठ जाया करती थी शाम के टाइम, कभी कॉफ़ी लेके कभी वैसे भी। लेकिन आजकल हम लोग खुद भी घर से बाहर नहीं निकलते। कुछ यहाँ की गवर्नमेंट का ऐलान है कि घरों से बाहर मत निकलें। यहाँ भी शावर था। ये पूरी झील चलती है शाम के टाइम, दोपहर से लेके शाम 7 बजे तक। बहुत खूबसूरत मंज़र होता है। ये देखें कि हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है, लेकिन फिर भी इतनी उदासी कि माहौल बहुत उदास है। ये देखें वेदर यहाँ का कितना खूबसूरत है। ये वो सड़कें थी जहाँ इंतहाई जैम हुआ करता था लॉकडाउन से पहले,
लेकिन आजकल इन सड़कों पे आपको इक्का दुक्का ही गाड़ियाँ या बाइक नज़र आएगा, वो भी या तो फूड पांडा डिलीवरी वाले या ग्रैब या कोई प्राइवेट गाड़ी, कोई ही जिसको बहुत इमरजेंसी हो वो घर से बाहर निकलता, अदरवाइज़ घर से बाहर नहीं निकल सकते। अब डेली रूटीन बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। हर वक्त घर में लेटने से ऐसे लगता है कि जैसे बंदा वैसे ही बीमार है, क्योंकि जब हम डेली रूटीन एक बहुत बिज़ी लाइफ गुजार रहे होते हैं और एकदम से इतनी ज़्यादा रेस्ट मिल जाए तो वो रेस्ट भी बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। ये वो जगह है जहाँ मैं रहती हूँ। जो कि एक दफ़ा घूमने से ये वॉकिंग एरिया है जहाँ मैं डेली डिनर के बाद वॉक किया करती थी। 2 किलोमीटर का ये एरिया है जो कि बहुत लंबा है। अभी मैं आपको बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट दिखाऊंगी। लॉकडाउन से पहले यहाँ 15 से 20 लोग 25 लोग आपको वॉक करते नज़र आ ही जाते थे, लेकिन अब इक्का दुक्का लोग हैं जो अपनी गाड़ियों की तरफ या कभी कोई वॉक करता हुआ एक आध आपको नज़र आ जाएगा, अदरवाइज़ कोई भी वॉक नहीं करता। लास्ट 3 मंथ हो गए हम लोग बिल्कुल हर चीज़, जिम में जाने में पाबंदी है, स्विमिंग नहीं कर सकते, वॉक नहीं कर सकते। ये वो एरिया है। ये बहुत ऊंचाई से हम नीचे की तरफ जाते हैं और नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये बहुत अच्छी वॉक हो जाती है। ये पहाड़ों में गिरा हुआ खूबसूरत कंट्री है। ये है लॉबी का एरिया जिधर जिम भी है, कैफेटेरिया भी है। अगर आप कुछ घर में नहीं बना रहे तो खाना चाहते हैं तो नीचे आके खा सकते हैं। और यहाँ मैं डेली शाम के टाइम जिम किया करती थी। जिम करने के बाद ये स्विमिंग पूल है जहाँ लॉकडाउन से पहले कम से कम 6-8 लोग तो आपको स्विमिंग करते नज़र आ ही जाते थे, जो कि बच्चे भी। जिम करने के बाद आप यहाँ रेस्ट कर सकते हैं, रेस्ट चेयर वगैरह रखी गई हैं और फिर आप स्विमिंग कर सकते हैं। इस साइड पे वार्म वाटर आता है, जो जिम करने के बाद आप बटन ऑन करें तो वार्म वाटर स्टार्ट हो जाता है, जिससे आप अपनी बॉडी रिलैक्स कर सकते हैं, जो कि मैं भी डेली यही किया करती थी। अक्सर मूड पे डिपेंड करता है, स्विमिंग करनी हो तो स्विमिंग भी कर लेते थे। वेदर बहुत ज़्यादा हो गया है डार्क और बारिश स्टार्ट हो गई है। आज का मैं व्लॉग अपना यहीं ख़त्म करती हूँ। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह कल एक नई रेसिपी के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।